अब देखेगा भारत। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस इस्तीफा देंगी, सुप्रीम कोर्ट घेरकर छात्रों ने कहा था कुर्सी से खींचकर उतारेंगे। हिंदुओं पर हमले के खिलाफ हजारों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने कहा अगर जजों ने इस्तीफे नहीं दिए तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं। इन जजों ने अंतरिम सरकार से पूछे बिना ही शनिवार को पूरी कोर्ट में एक बैठक बुलाई। इस मीटिंग के चलते प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे के भीतर जजों से इस्तीफा देने की मांग की। वहीं बांग्लादेश में हसीना के इस्तीफे के बाद से हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं। बांग्ला अखबार ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक शाहबाग चौक पर हजारों लोग जमा हुए और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हरे कृष्णा हरे रामा के नारे भी लगाए। हिंसा में तोड़े गए मंदिर फिर बनवाए। ढाका में प्रदर्शनकारी ने कहा कि दिनाजपुर में 4 हिंदू गांवों को जला दिया गया और जो लोग बेसहारा हो गए, छिप कर रहने को मजबूर है। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ गए हैं। प्रदर्शन के दौरान हिंदू समुदाय ने अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 10% सीटें रखने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा भी मांगा। इसके अलावा तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनाने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह इस देश में पैदा हुए हैं, ये उनके पूर्वजों की जमीन है, ये देश उनका भी उतना ही है। वह भले ही यहाँ मार दिए जाएं, फिर भी अपना जन्म स्थान बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर रहेंगे। आवामी लीग ने भी चिंता जताई। बांग्लादेश में हिंसा के बाद से हजारों बांग्लादेशी हिंदू भारत आने के लिए सीमा पर पहुंच गए हैं। उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। हिंदू नागरिकों के खिलाफ हिंसा को लेकर शेख हसीना की आवामी लीग ने भी चिंता जताई है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बांग्लादेश में 5 अगस्त से हिंदू अपनी साथियों, संपत्तियों और मंदिरों पर हमलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि वह नस्लीय आधार पर किसी भी हमले या हिंसा के खिलाफ है। उन्होंने हिंसा को खत्म करने की अपील की। 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। मोहम्मद यूनुस से मांगी सुरक्षा। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें हिंदू करीब 7.95% यानी 1 करोड़ 35 लाख है। बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। देश के 64 में से 61 जिलों में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं। यही वजह है कि अब ये निशाने पर है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक देश में 64 में से 52 जिले में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। परिषद ने कहा कि अल्पसंख्यकों की आबादी डर कर जीने को मजबूर है। उन्होंने सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस से सुरक्षा और संरक्षण की मांग की। हसीना के बेटे बोले, मेरी मां अब भी प्रधानमंत्री। शेख हसीना के बेटे जॉय ने कहा कि उनकी मां भारत जाने से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। रॉयटर्स ने बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरी मां ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया, उनके पास इतना वक्त नहीं था। आधिकारिक तौर पर वे अब भी प्रधानमंत्री हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।